विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। सत्यपाल जी जिंदाबाद, सत्यपाल जी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, सत्यपाल जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सत्यपाल जीतेगा। हमारा प्रधान कैसा हो, सत्यपाल जैसा हो। 26 तारीख का दिन होगा, सत्यपाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हमने लगातार उत्तराखंड की तस्वीरों से आप तमाम दर्शकों को रूबरू करवाया, उसी कड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के, और जहां इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। दरअसल ये कटारपुर पंचायत क्षेत्र का इलाका आता है, और जिस तरीके से ये क्षेत्र, ये पंचायत इलाका, ये माहौल परिचय का मोहताज नहीं है। उसी तरीके से जो महिला प्रत्याशी प्रधान के पद पर कटारपुर पंचायत से है, आम जनता के सामने है, वो भी परिचय की मोहताज नहीं है। रूपा देवी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आम महिलाओं की आवाज़ है, कह सकते हैं। शिक्षा को लेकर जो इन्होंने अलग जगाया है वो काबिले तारीफ है। शिक्षा को लेकर लगातार मुखर रही है, और पहला इनका नारा रहा है कि हर एक दरवाजे तक जो एजुकेशन की जो रोशनी है वो पहुंचनी चाहिए। खुद रूपा जी हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोगों से भी बात करेंगे। रूपा जी, चूँकि आप पढ़ी लिखी महिला हैं, मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप जनता के बीच में हैं, और पढ़ाई पर कितना फोकस कर रही हैं? हमारे गांव कटारपुर में शिक्षा का विकास होना चाहिए। जो भी गरीब घर की लड़कियां हैं, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, और हमारे गांव में इंटर का स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की लड़कियां कम ज़्यादा शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा। इसलिए हमारे गाँव में शिक्षा का विकास होना चाहिए, और जो हमारे साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और हमारे गांव में जितने भी गरीब घर हैं उनको काम मिलना चाहिए, और हमारे गांव की जो 60 साल से ऊपर महिलाएं हैं उनको पेंशन वगैरह भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का ज़्यादा वो है। एक तस्वीर भी आप देखिए और महसूस कीजिए किस तरीके से रूपा जी को लेकर जो कटारपुर पंचायत में जो जनता है वो, और जो काफिला है, जो कारवां है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों के जरिए भी देखिए और महसूस कीजिए। तमाम जो लोगों को आप देख रहे हैं, ये कटारपुर की जनता है जो इस वक्त मौजूद है, और अगर सबके हाथों में आप बैनर और पोस्टर देख रहे हैं तो उसमें लिखे शब्द ये हैं जो जताते हैं कि मन में जज्बा हो, जुनून हो तो कुछ भी किया जा सकता है। लिखे हुए शब्द ये बताते हैं कि विकास की इमारत रखी जाएगी, विकास की नींव यहाँ पे शुरू की जाएगी एक नए तरीके से। और इसलिए गांव पंचायत के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं कटारपुर पंचायत इलाके में रूपा जी के साथ में। एक और व्यक्ति हैं जो पर्दे के पीछे के जादूगर हैं, शिल्पकार हैं, और कह सकते हैं तमाम लोगों को एकजुट करने का जो एक करिश्मा है सत्यपाल जी ने करके दिखाया है। एक परिचय और भी है, रूपा जी के पति भी है, समाज सेवी है, युवाओं की आवाज़ भी है। सत्यपाल जी, क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपनी ग्राम की जितनी भी जनता है उसका धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। लेकिन हमारा जो भी मेन मुद्दा रहेगा तो सर्वप्रथम शिक्षा को लेकर रहेगा। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा नशे की आदत से छुटकारा दिलाने का। तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा सफाई पे विशेष ध्यान देने का। युवा लड़के हैं उनको रोजगार की व्यवस्था कराने का। जितने भी हमारे वृद्ध हैं उनको पेंशन वगैरह की ये सब सुविधा कराने का। हमारा एक CSC सेंटर भी है, उसके थ्रू हमें जितने भी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है, जिस भी छोटी छोटी ये समस्या है, लोगों को परेशानी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनसे उन लोगों को निजात मिल सके, उनसे फायदा मिल सके, ये हमारे मुद्दे रहेंगे मेन। कटारपुर पंचायत इलाके में रूपा जी वो पहली प्रत्याशी हैं जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनके दरवाजे तक आप पहुंचे, और जिस तरीके से शिक्षा को लेकर इन्होंने आवाज़ बुलंद किया है, काबिल तारीफ है। अन्य प्रत्याशियों में हमने किसी का इंटरव्यू नहीं किया। वजह यह है कि जीत के दहलीज के आसपास हैं, जीत के मंजिल के आसपास हैं रूपा जी। चूँकि महिला हैं, महिलाएं भारी संख्या में वोट करने वाली हैं, महिलाएं मौजूद हैं हमारे साथ कटारपुर पंचायत इलाके। महिलाओं से जानेंगे कि आखिर क्या है रूपा जी को लेकर, क्या सोचा आप आगे आएंगे, क्या कहना चाहती हैं? बस ये बताइए कैसी प्रत्याशी है? मेरी सोच है कि लड़का अच्छा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, बाहर लिख रही है,
इन्हें नॉलेज है, बाहर की भी है, घर की भी है, किसी के साथ कैसे बात करनी है। महिलाएं इधर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि महिला प्रत्याशी है तो महिलाओं से बात करना वाजिब है। महिलाओं की भारी संख्या है यहाँ पे वोट करने वालों में, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं इनकी भाभी हूँ, अच्छे हैं, ये भी अच्छी है, देवानी है, पढ़े लिखे हैं दोनों, समझदार भी है। और भी यहाँ पे प्रधान रहे हुए हैं पहले, पर ये है कि पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद जनता का बचेगा। महिलाओं की आवाज़ है, यूथ आइकॉन भी है। उस जो तमाम जो लोग हैं, महिलाएं और पुरुष तमाम लोग मौजूद हैं, कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं जो शायद पहली बार वोट भी करेंगी, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहती है? मेरा आपको सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस गांव में 12वीं तक स्कूल नहीं है। यहाँ की छात्राएं जो है वो बहुत कम पढ़ी हुई है। यहाँ पर 12वीं तक स्कूल बनना चाहिए और यहाँ की साफ़ सफाई में, सड़कों में अधिकतर ध्यान देना चाहिए। पानी वगैरह इन सब की बहुत कमी है यहाँ पर। बहुत ही खुल के आम लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो रूपा जी का जो समर्थन है वो गांव के लोग क्यों करते हैं। क्योंकि महिलाओं से हमने बात किया है, पुरुष मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है पंचायत, इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो मानना यही है, देखो हमने अपने वोटर को चुना है जो है संविधान मतलब करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि भाई गरीब घर में हमें जो मतलब बुकिंग होती है हमारी शादी की, उसमें से जो भी पैसे कम होंगे 10,000 और 20,000 वो हम कम करेंगे और लड़कियों के लिए फ्री करेंगे। कटारपुर पंचायत इलाके में हम मौजूद हैं और बात कर रहे हैं रूपा देवी से। प्रधान पद की प्रत्याशी है और कह सकते हैं मजबूत प्रत्याशी है, कद्दावर प्रत्याशी है और जनता के बीच में जीत के मंजिल के आसपास। क्यों जीत के मंजिल के आसपास हम बता रहे हैं, तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। नए लोग भी कुछ जुड़े हैं, तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष मतदाता जो चंद दिनों बाद वोट करने वाले हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीर ये है बदलाव का जो प्रतीक है वो ये तस्वीर बताता है। किस तरीके से लोग बदलाव की राह पर है ये तस्वीर बताता है और किस तरीके से जो जनता है एक जो कारवां है पूरा जो जनसैलाब है वो तस्वीरों के जरिए महसूस कर सकते हैं जो रूपा देवी के साथ में यहाँ पे मौजूद है कटारपुर पंचायत इलाके में। सतपाल जी से बात करेंगे। लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, विपक्ष के सवाल को भी रखना होगा। कुछ ऐसे लोगों से भी हमने बात किया जो इनके समर्थक भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विरोधी भी हैं। तो विरोधियों ने कहा कभी आप फ्लावर भी हैं, कभी आप फायर भी हैं। सर मेरा तो मानना यही है कि जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा व्यक्तित्व है, मैं किसी उस चीज़ का मोहताज नहीं हूँ। सबको मेरे व्यवहार का पता है और उसी व्यवहार के चलते मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और लोगों का भरपूर समर्थन, सहयोग, प्यार बहुत भरपूर मिल रहा है। सतपाल जी, जनता ने आशीर्वाद दिया, आपके अंतरात्मा की आवाज़ क्या है? पहला काम क्या करेंगे? पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल में पहला काम क्या करेंगे जो आपके अंतरात्मा की भी आवाज़ है? सर मेरा पहला काम यही रहेगा, जितनी भी गांव की सड़कें हैं उनको थोड़ा सा उनको दुरुस्त कराना और जितने भी है कि कोई कार्य नहीं हुए जैसे वृद्ध पेंशन है, ये छोटे छोटे कार्य जितने भी जिनको लेके लोग बागों को बहुत परेशानियों का सामना कर रहा है। स्ट्रीट लाइट वगैरह होगी, अगर लाइटें यहाँ नहीं होगी, अंधेरा होगा तो क्राइम बढ़ेगा। उस तरीके से हमें हर खंभे पे लाइटों की व्यवस्था करानी पड़ेगी और कैमरों की व्यवस्था करानी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा जैसे ये क्राइम बढ़ रहा है किसी भी तरीके का जो भी है उससे उत्पाद से बचा जा सके। बिल्कुल, कुछ लोग इधर मौजूद हैं चूँकि चलते चलते बात भी करेंगे उन लोगों से। पीछे से भी जो तमाम महिलाएं और लोग अच्छा ही काम करना चाहिए। अब तो इसकी साथ है सारी। कुछ आप लोग बताएंगे? मेरा कहना बस सिर्फ यही है कि जैसे कि युवा नशे में ज़्यादा वो हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा छुटकारा मिले और क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। तो जैसे कि हमारे प्रधान जी ने कहा है कि लाइटों के होनी चाहिए सेवा और कैमरे की सेवा ये जरूर होनी चाहिए बस गाँव में। सत्यपाल जी जिंदाबाद, सत्यपाल जी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, सत्यपाल जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सत्यपाल जीतेगा। हमारा प्रधान कैसा हो? सत्यपाल जैसा हो। 26 तारीख का दिन होगा, सत्यपाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।